चकोटिया से मुख्यमंत्री आवास तक पदयात्रा 11 दिन पहुंची डोईवाला, जहां प्रदेश के 25 साल पूर्ण होने पर प्रदेश सरकार द्वारा रजत जयंती कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं इन 25 वर्षों में प्रदेश में कितना विकास हुआ और आज पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवा किस तरह से चरमराई हुई है, इसका जीता जागता उदाहरण अल्मोड़ा जनपद की चौकुटिया ब्लॉक में मालूम पड़ता है, जहाँ की ग्रामीण बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर आमरण अनशन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने सरकार को नींद से जगाने और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए पदयात्रा कर मुख्यमंत्री आवास और स्वास्थ्य मंत्री आवास जाने का निर्णय लिया। आज 11वें दिन पदयात्रा डोईवाला पहुंची और यहां पर होते हुए देहरादून के लिए रवाना हुई। पदयात्रा में शामिल लोगों द्वारा आज परेड ग्राउंड में रात्रि विश्राम किया जाएगा। इसके बाद कल सुबह मुख्यमंत्री आवास व स्वास्थ्य मंत्री आवास पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है जिसको आज तक लोगों ने अनदेखा किया। मैं साधुवाद देना चाहता हूं पूर्व सैनिक भुवन कटेच जी को, जिन्होंने इस पर गंभीर चिंतन किया और कई लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि 25 वर्ष में जो हमारे अस्पतालों की व्यवस्था है, डॉक्टर नहीं है, कहीं उपकरण नहीं है, तो इसका समाधान क्या है। ये पदयात्रा केवल एक अस्पताल के लिए नहीं निकली हुई है, सारे सीएचसी का हाल ऐसा ही है। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं उपकरण नहीं है, जो मरीज हैं, जो पीड़ित हैं, वो रास्तों पे मर जाते हैं। सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करने होंगे, स्वास्थ्य नीति में बदलाव करने होंगे। जब तक आप डॉक्टर्स को मानदेय बढ़ाकर नहीं दोगे, तब तक वो रूरल एरिया में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब तक आवास की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक ये जो बदहाली है, ये जो घटनाएं हैं, ये जो मृत्यु का दौर है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। और ये 25 वर्षों में इन सरकारों की विफलता को दर्शाता है कि अपने मौलिक अधिकार के लिए भी अगर हमें इतनी बड़ी पदयात्रा करके आना पड़ता हो, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर आज के युवाओं के लिए, जो आज संविधान को भी जानते हैं, कानून को भी समझते हैं, अपने हकों को भी जानते हैं। कहना चाहता हूं कि जो अभी की वर्तमान सरकार है, हम केवल इसको दोष नहीं दे रहे हैं। जो 25 साल से इस सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो सभी इसके दोषी हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। हम कई समय से नारे लगा रहे हैं, मैं बता भी रहे हैं कि धन सिंह रावत आंखें खोल, आंखें खोल, पुष्कर धामी आंखें खोल, आंखें खोल। ये नारा मैं समझ रहा हूं कि ये नारा गलत है। उन्होंने तो अपनी आंखें खोल रखी है। आप उनका बायोडाटा हिस्ट्री चेक कीजिए, क्या थे, हमारे जैसे एक नॉर्मल होंगे। आज उनकी कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी है, पूरी उत्तराखंड के मूल निवासी जानते हैं। उन्होंने तो अपनी आंखें खोल रखी है, परंतु उत्तराखंड के मूल निवासियों ने अपनी आंखें नहीं खोल रखी है। हमें आंखें खोलने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को अधिक ये नहीं मानते हैं, तो इनको अब जानती है जनता क्या करेगी, बाबा केदार क्या करेंगे। तो पुनः निवेदन है, ये यात्रा उत्तराखंड में एक नई क्रांति अगर समझते हैं, क्योंकि मैं अब यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, पार्टी बड़ी नहीं होती है। पार्टी कल कोई किसी बीजेपी में होता है, फिर कांग्रेस में होता है, फिर यूकेटी में होता है, फिर अन्य में होता है। अरे वो परिचय कहाँ से हो गया तुम्हारा? आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, वो परिचय है आपका, उसको मांगे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में डॉक्टर और जो हमारे मानक है चकोटिया हॉस्पिटल के तो है ही मानक, वो हमें पूरा कर दीजिए। और अब हमने जब 2 अक्टूबर को गेवार घाटी चकोटिया में आमरण अनशन की शुरुआत करी थी, हमारे बड़े भाई भुवन कटेच जी ने इस आंदोलन को जन्म दिया है। उनके नेतृत्व में आज 1 माह 2 दिन हमारे इस आमरण अनशन को हो गए हैं और 11वां दिन हमारा आज ये पद पैदल यात्रा हमारी चकोटिया से निकलकर देहरादून सीएम आवास और धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पर हमने ये गूंज उठाई है। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो आपने जिस मानक के अनुसार हमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको दे दो। और हम पूरे प्रदेश का, अपने उत्तराखंड की सरकार से पुनः ये निवेदन करते हैं कि आप एक तरफ तो उत्तराखंड स्थापना दिवस की आप निवास उसमें कर रहे हो, लेकिन इधर आप हमारी मांगे हैं इनको पूरा कर दीजिए। बाकी जो हमारा आमरण अनशन और जो है उसको हम स्थगित कर देंगे। बस हमारी जो मुख्य मांगे हैं, बस हमें इसी के लिए हम लोगों ने इतनी दूर से अपनी पैदल पदयात्रा निकाली है। खबर भारतवर्ष के लिए डोईवाला उत्तराखंड से आशीष यादव की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।